एक्सपोज न्यूज़। मध्य प्रदेश में 2023 की विधानसभा की चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। जोर शोर से हलचल मचना तेज हो गई है। वो डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर मध्य प्रदेश में एक राजनीति हलचल शुरू हो गई है। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं। आखिर 2023 के चुनाव के लिए अभी से राजनीति शुरू हो गई है, हलचल मच गई है पूरे मध्य प्रदेश में। डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो 2023 में विधानसभा चुनाव में क्या अच्छा कर सकती है कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बनाए जाने पर क्या हो सकता है परिवर्तन? ये हाईकमान ने जो निर्णय लिया है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो हैं इस पद से उनको कोई ज़्यादा वो नहीं है, पर डॉक्टर गोविंद सिंह जी की एक कार्यशैली है। वैसे भी उनकी चंबल संभाग प्रदेश के अंदर अच्छी छवि है जी। और एक महान व्यक्ति हैं। वो काम करने के लिए इतने फास्ट रहते हैं। वो रात के 2 बजे कोई व्यक्ति इनको मोबाइल लगाकर तत्काल लाइन पे आते हैं और उनका काम भी होता है। और ऐसी मुझे आशा है कि इतना बड़ा सीनियर लीडर जो 7 बार से विधायक बराबर चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, निश्चित तौर पर चंबल नहीं पूरे प्रदेश की जनता में उनका अच्छा मैसेज गया है और 2023 में सरकार निश्चित बनेगी। और ऐसा भी आशा करता हूं मैं, उनका कोई तोड़ है ही नहीं चंबल संभाग में जी। कोई तोड़ नहीं। आपको एक जानकारी और दे दें, डॉक्टर गोविंद सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं कांग्रेस छोड़ भाजपा में पहुंचे। जब कांग्रेस में सिंधिया थे तब भी धूर विरोधी रहे थे डॉक्टर गोविंद सिंह। ऐसे में ये कहना लाजमी होगा कि जो चंबल संभाग की राजनीति है वो कहीं ना कहीं आग पकड़ती नज़र आ रही है। आप और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके लिए तो ये है, चंबल संभाग में जो राजनीति चल रही है, रहा आपने प्रेसिडेंट सिंधिया जी का किया है जी, तो व्यक्तिगत सिंधिया जी का लुकआउट है। उन्हें क्या डिसीजन लिया, क्यों लिया, कैसा लिया, कब लिया, जी। ये स्वयं चिंतन का विषय है। इस प्रकार से डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, जब से वो 7 बार से विधायक बराबर बने हैं, विधायक मंत्री रहे, अच्छे पदों पे भी रहे, शायद उनके दिल में कभी ऐसा सपना नहीं आया है। और मेरा आत्मविश्वास है कि गोविंद सिंह जी के मार्गदर्शन में सरकार निश्चित बनेगी और 28 सीटें 36 में से आएंगी जी। यहाँ कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेता बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि कांग्रेस कितना मजबूत होगी। कुलदीप जी धन्यवाद। आपने जो सन 23 के बारे में पूछा है, चुनाव बारे में, तो मेरा विधानसभा 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने हलचल मचा दी है राजनीति में। उसी के विषय में हमारा मानना है कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो लाहौर में रहते हैं, लाहौर के विधायक हैं, लेकिन इस गोहद के लिए, गोहद के जनता के लिए बहुत प्यारे हैं और एक सम्मानी व्यक्ति हैं। उनके कारण हमारी जो सीट है गोहद की, उनके आशीर्वाद से कांग्रेस के पक्ष में हमेशा रहती है। जनता में उनका बहुत ज़्यादा अधिक वर्चस्व है, इसलिए हमारा यही मानना है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं तो इस सीट पर हम विजय पाएंगे और हम मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी में बहुत दम आ चुकी है। 2023 में डॉक्टर साहब कांग्रेस सरकार बनाए के रहेंगे। कार्यकर्ता चंबल संभाग में सब एकजुट होकर शक्ति बढ़ चुकी है, इसलिए सरकार अपनी बना के रखें। चंबल में मजबूत होगी डॉक्टर साहब के आने से कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस डॉक्टर साहब के आने से कांग्रेस मजबूत रहेगी और डॉक्टर जनता के हित में 24 घंटा जनता की बात सुनती है, जनता के लगनशील नेता है। क्या डॉक्टर साहब के कहने से कांग्रेस एक हो पाएंगे? कार्यकर्ता एक हो पाएंगे? डॉक्टर साहब के कहने से एक का सारे कार्यकर्ता एक दो रह जाए। जो फूट पड़ी हुई है कांग्रेस में, कार्यकर्ताओं में फूट पड़ी हुई है, क्या एक वो डॉक्टर साहब के आने से सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब हो जाएगा। तो आने वाली रणनीति क्या कहती है? आगे वाली रणनीति ये कहती है अपना चुनाव में अपनी सरकार बनाएंगे। 2023 में हमारा विधायक बनेंगे। 28 सीट, वो 36 में से 28 सीटें अपनी रहेंगी कांग्रेस की। जी बोलोगे जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, कि क्या बोलना चाह रहे हैं, जानते हैं उनसे। धन्यवाद तिवारी जी, जी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी। मेरा एक कहना ये है कि सिंधिया जी ने जो कांग्रेस में छवि खराब की है
उन्होंने अपनी जगह छोड़कर बीजेपी में चले गए। इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्यों? कमलनाथ सरकार किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए जून में वो किस्त डालने वाली थी। जो कर्जा रह गया था कुछ माफ़ हो गया और कुछ करने वाले थे वो किस्त सिंधिया जी की बदौलत नहीं डल पाई, तो बेचारों पे कर्जा रह गया। उनके अंदर ये आक्रोश है। अगर सिंधिया जी कुछ बीजेपी के तो नेता हैं ही और वो आएंगे भी, लेकिन हम लोग उनका विरोध करेंगे जम के। सिंधिया जी की छवि किसानों में अत्यंत खराब है, बेहद खराब है। क्यों कि बेचारे किसान कर्जे में दब करके रह गए। दोषी कमलनाथ जी नहीं है, सिंधिया जी है। इतना ही मेरा कहना है। अब और बोलो। अब देखना ये है कि डॉक्टर गोविंद सिंह के आने से कांग्रेस में कितना परिवर्तन आता है और कितना कांग्रेस मजबूत हो पाती है।